इन इंग्लिश ग्रामर। गाइस, एक बार आप सभी का फिर से वेलकम है एक बेहतरीन सेगमेंट में जहां पर हम बात करेंगे कि स्पॉटिंग एरर को कैसे इफेक्टिवली सॉल्व किया जा सकता है। अगर आपको लॉजिक और अप्रोच क्लियर है तो आप क्वेश्चन को कॉन्फिडेंटली टैकल कर पाओगे। ये वीडियो स्पेशली अन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है जो स्पॉटिंग एरर में कंफ्यूज्ड होते हैं। साथ ही ये कॉन्सेप्ट्स आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस में भी मदद करेंगे। स्पॉटिंग एरर को समझने के लिए ह्यूम पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर और पैटर्न समझने चाहिए। सेंटेंस के कुछ बेसिक पैटर्न्स होते हैं जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्बियल्स, सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट, पार्टिसिपियल पैटर्न्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, बीइंग फॉर्म, कंडीशनल पैटर्न्स, इफ क्लॉज और इमेजिनेशन बेस्ड, क्वेश्चन टैग पैटर्न्स, स्टेटमेंट प्लस कॉमा प्लस शॉर्ट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म और एडिशनल सेंटेंसेस। इनको पहचानने की एबिलिटी हाई एरर स्पॉटिंग का बेस है। इंग्लिश का एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसे DSVP डिटर्मिनर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस पोजेसिव कहा जाता है। जैसे फैमिली में हस्बैंड वाइफ और बच्चे होते हैं वैसे हाई सेंटेंस के मेंबर्स होते हैं। इसमें कोहेरेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब और पोजेसिव भी सिंगुलर होनी चाहिए। ईच और एवरी सिंगुलर डिटरमाइनर्स है तो इनके बाद आने वाली वर्ब और पोजेसिव भी सिंगुलर होती है। एक्टिव और पैसिव वॉइस पे काफी क्वेश्चंस बनते हैं। शॉर्ट ट्रिक याद रखो। अगर डूअर जो काम कर रहा है पहले लिखा हो तो एक्टिव वॉइस है। अगर रिसीवर जो काम रिसीव कर रहा है पहले लिखा हो तो पैसिव वॉइस है। एग्जाम्पल के लिए एक्टिव रमन रोट सम क्वेश्चंस ऑन द बोर्ड और पैसिव ऑल द क्वेश्चंस वर रिटन ऑन द बोर्ड। यहाँ पर वर्ब के परफॉर्मर पे ध्यान देना जरूरी है। कभी सब्जेक्ट के साथ उसको डिस्क्राइब करने वाली एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आती है, यूज केस इन अपोजिशन कहते हैं। वर्ब हमेशा मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग नहीं। एग्जाम्पल रोहन माई फ्रेंड हेल्प्स मी। वर्ब हेल्प्स रोहन के अकॉर्डिंग है, नॉट माई फ्रेंड। कभी कभी सब्जेक्ट के साथ सबऑर्डिनेट केस लिखा होता है जैसे दे ईच हैव रोल। यहाँ दे मेन सब्जेक्ट है इसलिए वर्ब प्लूरल फॉर्म हैव आएगी। सब्जेक्ट के बाद प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट आने पर ह्यूम ध्यान रखना होता है कि वर्ब मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आए। एग्जाम्पल ईच ऑफ अस इज रेडी। यहाँ सब्जेक्ट ईच इसलिए वर्ब सिंगुलर आई। अगर एक सेंटेंस में मल्टीपल प्रोनाउंस आए तो उनका ऑर्डर भी इम्पॉर्टेंट है। जनरल पॉजिटिव बात हो तो ऑर्डर होता है 2 मार्च 2001, यू, ही, आई और नेगेटिव बात हो तो ऑर्डर होता है 1 फरवरी 2003, आई, यू, ही। प्लूरल प्रोनाउंस के केस में पोजेसिव प्रोनाउन सिलेक्ट करना रूल बेस्ड है। अगर फर्स्ट पर्सन प्रेजेंट हो तो आर यूज होता है। अगर फर्स्ट पर्सन ना हो लेकिन सेकंड पर्सन हो तो योर यूज होता है। अगर फर्स्ट और सेकंड दोनों ना हो तो देयर यूज होता है। अगर एक सब्जेक्ट के साथ कंजंक्शन आता है तो वर्ब का फॉर्म आस कंजंक्शन पे डिपेंड करता है। बोथ एंड अ के केस में वर्ब हमेशा प्लूरल होगी। टू प्रॉपर नाउन्स जॉइन बाय एंड के लिए वर्ब प्लूरल होगी। टू कॉमन नाउन्स और डिटर्मिनर सिर्फ पहले के साथ होन पर वर्ब सिंगुलर होगी। टू कॉमन नाउन्स और दोनों के अलग डिटर्मिनर होन पर वर्ब प्लूरल होगी। अगर एंड नॉट यूज हुआ है तो वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट नियरेस्ट सब्जेक्ट रूल। अगर डू सब्जेक्ट्स एंड से कनेक्ट हो रहे हैं तो वर्ब हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। मतलब वर्ब देखना है कि किसके पास है और उसके अकॉर्डिंग यूज करना है। यही कॉन्सेप्ट ईदर और नीदर नॉर मी भी फॉलो होता है। एग्जाम्पल अगर सब्जेक्ट यू और योर फ्रेंड्स तो वर्ब फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग होगी क्योंकि वो नियरेस्ट सब्जेक्ट है और सेंटेंस होगा योर फ्रेंड्स डू देयर वर्क। नॉट ओनली बट ऑल्सो रूल। जब डू सब्जेक्ट्स नॉट ओनली बट ऑल्सो से कनेक्ट होते हैं तो वर्ब हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है।
एग्जाम्पल, नॉट ओनली दीपिका बट ऑल्सो हर फ्रेंड्स हेल्प मी। यहाँ हर फ्रेंड्स सेकंड सब्जेक्ट है, इसलिए हेल्प प्लूरल फॉर्म में यूज हुआ है। बोथ एंड रूल, अगर सब्जेक्ट में बोथ एंड आता है तो हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। एग्जाम्पल, बोथ रमेश एंड सुरेश आर प्रेजेंट। क्योंकि बोथ का मतलब हाई डू होता है। प्रोनाउन ऑर्डर रूल 123/231 कॉन्सेप्ट। जब प्रोनाउंस एक साथ आते हैं आई, यू, ही, शी, तो उनका ऑर्डर फिक्स होता है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो ऑर्डर होगा 123 आई, यू, ही। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो ऑर्डर होगा 231 यू, ही, आई। एग्जाम्पल, आई, यू एंड ही आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज मिस्टेक्स। ईदर व और बटा नीदर नो कॉन्सेप्ट। अगर सब्जेक्ट ईदर और या नीदर नॉर से कनेक्टेड है तो वर्ब हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। एग्जाम्पल, नीदर यू नॉर योर फ्रेंड्स डू देयर वर्क। यहाँ फ्रेंड्स नियरेस्ट सब्जेक्ट है जो प्लूरल है, इसलिए डू यूज होगा। वर्ब पोजेसिव रिलेशन वीपी रूल। वर्ब और पोजेसिव का रिलेशन फिक्स होता है, जैसे हैज, हिज, हर सिंगुलर, हैव देयर प्लूरल, वॉज इट्स सिंगुलर, वर देयर प्लूरल। अगर वर्ब सिंगुलर है तो पोजेसिव भी सिंगुलर होगा, और अगर वर्ब प्लूरल है तो पोजेसिव भी प्लूरल होगा। कंजंक्शंस एज, सिंस, बिकॉज एटसेट्रा। as, since, because जैसे कंजंक्शंस रीजन बताते हैं। डू स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करते वक्त सिर्फ एक कंजंक्शन यूज होता है। एग्जाम्पल, एज ही वॉज टायर्ड ही ले डाउन टू रेस्ट। यहाँ सो एक्स्ट्रा लगाना गलत होगा। पेयर कंजंक्शंस। कुछ कंजंक्शंस हमेशा पेयर में यूज होते हैं, ईदर और, नीदर नॉर, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो। अगर इन पेयर्स में मिसमैच हुआ, जैसे ओल्दो के साथ बट लगाना, तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। लाइक बटा अनलाइक यूसेज। लाइक और अनलाइक अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज होते हैं। लाइक वर्ब टू प्रिफर या प्रिपोजिशन सिमिलर टू। अनलाइक एडजेक्टिव या प्रिपोजिशन डिफरेंट फ्रॉम। एग्जाम्पल, शी वर्क्स लाइक हर सिस्टर्स, हियर लाइक प्रिपोजिशन similar to। preposition with subject including, with, etc। अगर सब्जेक्ट के साथ preposition आता है जैसे including, with, along with, तो वर्ब हमेशा मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है। एग्जाम्पल, the flat including 2 shops has been burnt। यहाँ मेन सब्जेक्ट फ्लैट सिंगुलर है, इसलिए वर्ब has आएगा। as well as rule। as well as से डू सब्जेक्ट्स जुड़ते हैं तो वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। एग्जाम्पल, रंजीत एज वेल एज रोनित हेल्प्स माई फैमिली। यहाँ फर्स्ट सब्जेक्ट रंजीत सिंगुलर है, इसलिए वर्ब सिंगुलर हेल्प्स यूज होगा। फूड आइटम्स विथ एंड। अगर डू फूड आइटम्स एंड से जूड है तो कॉन्टेक्स्ट डिसाइड करेगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। अगर दोनों मिलके एक एंटिटी बनते हैं तो वर्ब सिंगुलर होगी। एग्जाम्पल, ब्रेड एंड बटर इज इटन बाय हिम। अगर अलग अलग चीजें बताई जा रही है तो वर्ब प्लूरल होगी। टाइम, डिस्टेंस, वेट, टेम्परेचर। यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी, डिपेंड करता है कि यूनिट को एक होल माना जा रहा है या अलग अलग। होल यूनिट सिंगुलर वर्ब। Example, 5 kilometers is a long distance. Separate unit, plural verb. Example, 5 kilometers have been covered by us. Concept of fraction. Fractions के बाद verb depend करती है noun पर। Half of the books, plural है, तो verb plural होगी। Have. Half of the milk, singular है, तो verb singular होगी। Has. Articles with countable uncountable nouns। सब्जेक्ट नाउन अगर सिंगुलर है और इंडेफिनिट है तो an आता है, अगर डेफिनिट है तो the आता है।
countable singular and indefinite, the, definite. Uncountable singular, no article, indefinite, the, definite. Example, a man is a social animal. लेकिन जब man general sense में यूज होता है तो आर्टिकल नहीं आता. Man is a social animal. Special determiners, each, every, many, a great many. Determinator सब्जेक्ट के फॉर्म डिसाइड करते हैं. Each, every singular subject, singular verb. Many, a great many plural subject, plural verb. Many and singular subject, singular verb. Example, many a bride has been blessed. Comparative degree with the. जब सेंटेंस the plus comparative degree से स्टार्ट होता है और फिर सेकंड क्लॉज में भी वही पैटर्न रिपीट होता है तो इसका मतलब होता है the more, the more. Example, the better you work, the greater you will get. Comparative और superlative usage. Comparative के साथ एक खास रूल है कि अगर सेंटेंस the plus comparative से स्टार्ट हो रहा है तो अगला क्लॉज भी the plus comparative से हाई स्टार्ट करेगा. जैसे the better you work, the greater you will get. इसी तरह आप superlative फॉर्म भी बना सकते हो. The best you work, the best you will get. यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब के आगे the comparative लगाना जरूरी होता है. प्लूरल और सिंगुलर नाउन्स की पहचान. कुछ नाउन्स दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन हमेशा प्लूरल होते हैं, जैसे कैटल, क्लर्जी, पोल्ट्री, पीजेंट्री. इनके साथ प्लूरल वर्ब यूज होती है, जैसे कैटल आर नॉट अलाउड टू एंटर दिस ग्राउंड. लेकिन टाइटल्स जैसे कैंटरबरी टेल्स, गुलिवर्स ट्रैवल्स, अमेजिंग स्टोरीज दिखने में प्लूरल होते हैं पर हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं. मतलब, Canterbury Tales is an interesting work. One of the plus plural noun rule. जब भी सेंटेंस में one of का स्ट्रक्चर आता है तो उसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, लेकिन वर्ब सिंगुलर होती है. जैसे one of my friends is honest. इसमें फ्रेंड्स प्लूरल है, पर वर्ब इज सिंगुलर आती है. डिटरमाइनर्स और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. सब्जेक्ट के पहले अगर डिटर्मिनर है जैसे दिस, दैट, these, those, तो उसका वर्ब फॉर्म भी डिटर्मिनर के हिसाब से होता है. जैसे this kind is good, सिंगुलर, लेकिन these kinds are good, प्लूरल. सब्जेक्ट की फॉर्म डायरेक्ट वर्ब को अफेक्ट करती है. वर्ब फॉर्म्स और यूसेज. वर्ब्स दो तरह की होती है, मेन वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स. हेल्पिंग वर्ब्स जैसे इज, am, are, was, were, has, have, had अलग अलग फॉर्म्स बनती है. जैसे इज आर के साथ वी प्लस आईएनजी आता है और हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म वी 3. इसी तरह डू, डज, डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है. ये रूल्स ध्यान रखना जरूरी है. ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स. ट्रांजिटिव वर्ब्स अपने बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेते हैं, जैसे ही ऑर्डर्ड कप ऑफ कॉफी जिसमें कप ऑफ कॉफी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, जैसे ही स्लीप्स अर्ली. आपको ये डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है या नहीं. कॉमन वर्ब कन्फ्यूजन्स. इंग्लिश में कई वर्ब्स कन्फ्यूजिंग होते हैं, जैसे राइज, सिक्स और रेज, वीटी, लाई, सिक्स और ले, वीटी, फाइंड और फाउंड, सिंक और ड्राउन. एग्जाम्पल, ही ले ऑन द ग्राउंड, लाई का पास्ट फॉर्म, और ही लेड द बुक ऑन द टेबल, ले का पास्ट फॉर्म. इसी तरह हंग होता है चीज को लटकने के लिए और हैंग होता है पनिशमेंट के सेंस में. लिंकिंग वर्ब्स और प्रेडिकेट यूसेज. लिंकिंग वर्ब्स जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर अगर मेन वर्ब की तरह यूज हो रहे हैं तो उनके बाद एडजेक्टिव आता है, एडवर्ब नहीं. एग्जाम्पल, शी वॉज ऑनेस्ट, करेक्ट, और शी वॉज ऑनेस्टली, रॉन्ग. अगर एक्शन वर्ब है तो उसके साथ एडवर्ब आएगा, शी एक्टेड प्रॉपरली. जेरंड और इन्फिनिटिव रूल्स. कुछ वर्ब्स और प्रिपोजिशंस हमेशा जेरंड, वी प्लस आईएनजी को फॉलो करते हैं, जैसे अवॉइड, एंजॉय, फिनिश, माइंड, गिव अप, लुक फॉरवर्ड टू, addicted to, accustomed to. Example, he avoids smoking.
अगर प्रिपोजिशन के बाद वर्ब आता है तो हमेशा जेरंड फॉर्म ही होगा। शी इज कॉन्फिडेंट ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन। कुछ वर्ब्स जैसे लेट, मेक, बिड अपने बाद डायरेक्ट इन्फिनिटिव वी एक विदाउट टू लेते हैं। द टीचर मेड द स्टूडेंट सॉल्व द प्रॉब्लम। स्टेटिव वर्ब्स का स्पेशल रूल। स्टेटिव वर्ब्स जैसे लव, लाइक, डिसलाइक, ओन, पोजेस, अपीयर, सीम कंटिन्यूअस टेंस में नहीं आती। एग्जाम्पल, शी हैज मेनी डाउट्स, करेक्ट, और शी इज हैविंग मेनी डाउट्स, रॉन्ग। लेकिन एक्शन सेंस में आती है जैसे शी इज लुकिंग एट द बर्ड, करेक्ट एक्शन। पार शी इज लुकिंग अनहैप्पी को शी लुक्स अनहैप्पी लिखना चाहिए। मोडल वर्ब्स यूसेज। मोडल वर्ब्स जैसे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड अपने बाद हमेशा डायरेक्ट इन्फिनिटिव वी एक लेते हैं। एग्जाम्पल, शी कैन राइट वेल। अगर पैसिव वॉइस बनाना हो तो मोडल के बाद भी प्लस वी 3 लगता है। द वर्क कैन बी डन ईजिली। मॉडल्स और परफेक्ट फॉर्म। मॉडल्स के साथ अगर हैव यूज करोगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये टैब होता है जब परफेक्ट मॉडल बनता है, जैसे माइट हैव डन, शुड हैव गॉन। पैसिव वॉइस में अगर बिन लगता है तो उसके बाद भी थर्ड फॉर्म आएगी। यूज टू और टू। डू ऐसे मॉडल्स है जो हमेशा टू के साथ यूज होते हैं, यूज टू और टू। इन दोनों के बाद भी एक इन्फिनिटिव आता है। एग्जाम्पल, ही यूज टू प्ले क्रिकेट। सेमी मॉडल्स, नीड अ डेयर। नीड और डेयर को हम सेमी मॉडल्स बोलते हैं। अगर ये मेन वर्ब के रूप में आएंगे तो उनके बाद टू प्लस वी एक आएगा। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो डायरेक्ट वी एक आएगा। एग्जाम्पल, you need not help her. Gerund, V plus ing. Gerund verb की ing फॉर्म होती है जो नाउन की तरह काम करती है। अगर gerund से पहले नाउन हो तो उसका पोजेसिव फॉर्म यूज करना चाहिए। अगर प्रोनाउन हो तो पोजेसिव एडजेक्टिव my, your, his, her लगाना चाहिए। एग्जाम्पल, she doesn't mind our leaving the office. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सैम होते हैं तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना पड़ता है। एग्जाम्पल, आई चेंज्ड माई सेल्फ। लेकिन अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग है तो रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा। एग्जाम्पल, ही एंजॉयड द पार्टी। रिलेटिव प्रोनाउन और वर्ब अग्रीमेंट। रिलेटिव प्रोनाउंस हु, whom, that, which के बाद आने वाली वर्ब एंटीसीडेंट के हिसाब से आती है। एग्जाम्पल, he is one of the members who have got the first prize. Verb, have, members के according. Only one of the. अगर सेंटेंस में the only one of आता है तो verb subject के according आती है, antecedent के according नहीं। Example, Rohit is the only one of the players who has scored a century. Infinitive versus gerund after, to. हमेशा याद रखो कि कुछ फ्रेजेस के बाद वी प्लस आईएनजी आता है जैसे accustomed टू, addicted टू, opposed टू, given टू। बाकी केसेस में टू प्लस वी एक आता है। मॉडल्स प्लस वर्ब फॉर्म्स। मॉडल्स कभी सिंगल यूज नहीं होते, हमेशा मेन वर्ब के साथ आते हैं। स्ट्रक्चर या टू, मॉडल प्लस वी एक, मॉडल प्लस बी प्लस वी 3 या मॉडल प्लस हैव प्लस वी 3 होता है। Example, it can be done on time. Adverbials, how, when, where. Sentence में जो extra details आती है, manner, time, place, उन्हें adverbials बोलते हैं। Example, he fought bravely, manner, he came yesterday, time, she lives here, place. Order of adverbs, MPT rule. अगर एक सेंटेंस में मल्टीपल एडवर्ब्स आते हैं तो ऑर्डर होता है मैनर, प्लेस, टाइम। एग्जाम्पल, ही ड्रू अ पिक्चर ब्यूटिफुली येस्टरडे। प्रिपोजिशन के साथ एडवर्ब। एडवर्ब्स के साथ अननेसेसरी प्रिपोजिशंस यूज नहीं करते। एग्जाम्पल, ही विल मीट अस नेक्स्ट संडे। प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स, कहवते, हमेशा अपने फिक्स्ड फॉर्म में लिखी जाती है। एग्जाम्पल, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। टेंस रूल, मैजिक लाइन। एक गोल्डन रूल याद रखो, टाइम डिसाइड्स टेंस।
अगर सेंटेंस में पास्ट टाइम दिया है टू पास्ट टेंस आएगा, प्रेजेंट टाइम दिया है टू प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टाइम दिया है टू फ्यूचर टेंस। एग्जाम्पल, yesterday past indefinite, tomorrow future indefinite, just now recently present perfect, since a for rule। अगर सेंटेंस में since for प्लस टाइम आता है टू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज होता है। एग्जाम्पल, he has been working on this project for the last 6 months। एडवर्बियल्स और टेंस का रिलेशन। एडवर्बियल्स का काम सिर्फ सेंटेंस को मॉडिफाई करना नहीं बल्कि टेंस को भी डिफाइन करना होता है। जैसे टुमारो फ्यूचर का इंडिकेटर है और येस्टरडे पास्ट का। इसीलिए टेंस का सिलेक्शन लार्जली एडवर्बियल्स पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल, ही इज वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर द लास्ट 6 months। यहाँ फॉर द लास्ट 6 months होन की वजह से सही फॉर्म होगा ही हैज बीन वर्किंग। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्लेसमेंट। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जैसे ऑफन, यूजुअली, ऑलवेज एटसेट्रा का प्लेसमेंट एक इम्पॉर्टेंट रूल है। ये मोस्टली सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच आते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट हो तो एडवर्ब उसके और मेन वर्ब के बीच में आता है। एग्जाम्पल, माई मदर ऑफन गोज टू दुर्गा टेम्पल, नॉट गोज ऑफ। सब्जेक्ट का रील पोजिशन और इन्वर्शन। हर सेंटेंस में सब्जेक्ट स्टार्टिंग में हो ये जरूरी नहीं। कभी कभी सब्जेक्ट बाद में दिया होता है और पहले एडवर्बियल आ जाता है। एग्जाम्पल, बियॉन्ड दैट बिल्डिंग वर सीन सम बॉयज। यहाँ सम बॉयज रील सब्जेक्ट है इसलिए वर्ब प्लूरल होगा, वर सीन। इसी तरह सेंटेंसेस में देयर इज आर जैसे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट्स भी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वेल एडवर्ब्स। जब भी किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना हो तो एडवर्ब का यूज होता है। एग्जाम्पल, कॉन्फिडेंट एक एडजेक्टिव है तो उसको मॉडिफाई करते हुए हम लिखेंगे एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट, नॉट एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंट। सिमिलरली एक्सट्रीमली सैड होगा, नॉट एक्सट्रीम सैड। एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज। सेंटेंस में हाउ का जवाब डीन के लिए एडवर्ब ऑफ मैनर यूज होता है। एग्जाम्पल, ही मेंटेन्ड हिज बाइक प्रॉपरली। यहाँ प्रॉपरली सही है, प्रॉपर नहीं, क्योंकि एडवर्ब ऑफ मैनर बता रहा है कैसे मेंटेन किया। एडजेक्टिव्स जो नाउन होते हैं। कुछ वर्ड्स जैसे माइजर, कावर्ड, निगर्ड देखने में एडजेक्टिव्स लगते हैं पा असल में नाउन्स होते हैं। उनका एडवर्बियल फॉर्म होता है इन अ माइजरली मैनर, इन अ कवर्डली मैनर एटसेट्रा। एग्जाम्पल, शी बिहेव्ड इन अ माइजरली मैनर। नेगेटिव एडवर्बियल्स और इन्वर्शन। अगर कोई नेगेटिव एडवर्बियल सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो तो इन्वर्शन लगता है, यानी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आता है। एग्जाम्पल, नॉट अ सिंगल वर्ड डिड शी स्पीक, नॉट शी स्पोक। इसी तरह नेवर इन हिस्ट्री डिड वी सी सच मैटर। कॉमन फ्रेजेस, सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ एवर। एडवर्बियल्स विथ इन्वर्शन एग्जाम्पल्स। कुछ और एडवर्बियल्स के साथ भी इन्वर्शन होता है जैसे सो क्विकली डज शी कैच अ ट्रेन। यहाँ सो क्विकली के बाद वर्ब के साथ इन्वर्शन यूज होता है। पार्टिसिपल्स, प्रेजेंट और परफेक्ट। प्रेजेंट पार्टिसिपल। सेंटेंस के स्टार्ट में वी एक प्लस आईएनजी फॉर्म आए तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। रूल ये है कि दोनों क्लॉजेस का सब्जेक्ट कॉमन होना चाहिए। एग्जाम्पल, while he was working in the field, a snake bit him। करेक्ट। अगर सब्जेक्ट अलग हो तो सेंटेंस गलत होगा। परफेक्ट पार्टिसिपल। हैविंग प्लस V3 यूज हो तो परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है। अगर दोनों क्लॉजेस का सब्जेक्ट कॉमन नहीं है तो सेंटेंस रॉन्ग है। इसको ठीक करने के 2 तरीके होते हैं। पैसिव बना डू या while क्लॉज यूज कर लो। एग्जाम्पल, हैविंग क्लाइम्ड द माउंटेन they were awarded by the PM। passive। passive और active form। active, having written the letter, he felt relieved। passive, having been written in English, the letters could not be read by them। being veil cases। अगर being के बाद ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉमन हो तो सेंटेंस सही है। एग्जाम्पल, being an honest worker, he was praised। अगर सब्जेक्ट कॉमन ना हो तो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऐड करना पड़ता है।
कंडीशनल्स। कंडीशनल्स मोस्टली इफ से स्टार्ट होते हैं। इनमें कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है। रूल 1, इफ प्लस प्रेजेंट। नेक्स्ट क्लॉज में प्रेजेंट या फ्यूचर आ सकता है। एग्जाम्पल, इफ आई एम लेट माई टीचर स्कोल्ड्स मी। गलती, इफ ही विल कम हियर। करेक्ट होगा इफ ही कम्स हियर। रूल 2, इफ प्लस पास्ट इंडेफिनिट। नेक्स्ट क्लॉज में वुड, कुड और शुड, माइट प्लस वी एक। एग्जाम्पल, इफ आई स्टडीड आई वुड पास। रूल 3, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट। नेक्स्ट क्लॉज में would have plus V3. Example, if he had worked hard, he would have succeeded. Subordinators जिनके साथ future tense नहीं लगता। If, unless, before, after, until, in case, provided. Imagination sentences. Imagination mostly, I wish, we wish, as if, as though से start होती है। Present imagination verb, were, यूज होता है, not was. Example, I wish I were a king. Past imagination, had been, यूज होता है. Example, he spoke as if he had been there. Conditional sentences. Conditional sentences में unless का यूज करते वक्त ध्यान रखना होता है कि will not या not add नहीं करना होता। जैसे सेंटेंस है, unless he does it, we shall not help him. यहाँ does यूज होगा, will not या not नहीं लगेगा। इसी तरह agar, if he had invited us, हो, to answer बनेगा we could have attended the party। यानी had plus V3 के साथ would, could और should, might have plus V3 यूज करना है। कंडीशनल इन्वर्शन। इन्वर्शन स्ट्रक्चर में if हटा देते हैं और had को सेंटेंस के स्टार्ट में ले आते हैं। एग्जाम्पल, had he come here, we would have enjoyed more। यहाँ would have enjoyed सही है, सिर्फ would enjoy नहीं होगा। विश सेंटेंसेस। I wish I were minister एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन को दिखता है। अगर पास्ट का इमेजिनेशन हो, जैसे when I was 15 years old, I wish I had been a minister, तो यहाँ had been यूज होगा। प्रेजेंट इमेजिनेशन में were यूज होता है और पास्ट इमेजिनेशन में had been। as if बटा as दो सेंटेंसेस। अगर कोई behaves as if he were mad लिखा है, तो यहाँ were यूज होता है क्योंकि ये प्रेजेंट इमेजिनेशन है। लेकिन अगर behaved as if he had been mad लिखा जाए तो ये पास्ट इमेजिनेशन हो जाता है। डबल स्टेटमेंट रूल। अगर डू स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और पहला पास्ट में है, तो दूसरा भी पास्ट में होगा। अगर एक एक्शन गोइंग ऑन है और दूसरा सडन है, तो गोइंग ऑन एक्शन पास्ट कंटिन्यूअस में आएगा और सडन एक्शन पास्ट इंडेफिनिट में। एग्जाम्पल, ही वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन द लाइट वेंट ऑफ। यहाँ लाइट का जाना सडन एक्शन है, इसलिए वेंट ऑफ यूज हुआ। क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग पे क्वेश्चंस आते हैं। रूल ये है कि अगर एरर होगा तो टैग में हाई होगा। एग्जाम्पल, ही वर्क्स हार्ड एवरी डे, डजंट ही। यहाँ वर्क्स प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो डजंट ही आएगा, इजंट ही नहीं। इसी तरह एवरीबडी इज वॉचिंग टीवी, आरंट दे, क्योंकि एवरीबडी के लिए प्रोनाउन दे यूज होता है। स्पेशल केस, आई एम वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, आरंट आई, क्योंकि एम नॉट का कॉन्ट्रैक्शन आरंट होता है। इम्परेटिव सेंटेंसेस में विल यू या वोंट यू यूज करते हो। एग्जाम्पल, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, वोंट यू। लेट सेंटेंसेस। लेट वेल सेंटेंसेस में प्रोनाउन के हिसाब से ऑक्सिलरी आती है। एग्जाम्पल, लेट मी गो, शैल आई, और लेट अस गो, शैल वी। एडिशनल सेंटेंसेस। एडिशनल सेंटेंसेस में सो, ईदर, नीदर, नॉर के साथ इन्वर्शन यूज होता है। एग्जाम्पल, माई सन लाइक्स मैंगोज, सो डज माई डॉटर। और अगर नेगेटिव हो, माई एल्डर ब्रदर डजंट ड्राइव द कार फास्ट, नीदर डू आई। स्पॉटिंग एरर्स, अग्रीमेंट एंड प्रीपोजिशन।
स्पॉटिंग एरर्स में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट और प्रिपोजिशंस पे ध्यान देना होता है। एग्जाम्पल, एवरी बॉय, गर्ल एंड चाइल्ड इज रेडी टू गो। यहाँ चिल्ड्रन गलत है, करेक्ट होगा चाइल्ड। प्रिपोजिशन चेक करना इंपॉर्टेंट है, जैसे प्लीज साइन ऑन द डॉटेड लाइन, नॉट इन। सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस, कई बार अननेसेसरी वर्ड्स ऐड कर दिए जाते हैं जो गलत होते हैं। एग्जाम्पल, रिटर्न बैक गलत है, सिर्फ रिटर्न सही है। ब्लंडर मिस्टेक गलत है, सिर्फ ब्लंडर सही है। और म्यूचुअल अग्रीमेंट भी गलत है, क्योंकि सिर्फ अग्रीमेंट सही है। इसी तरह रीजन बिकॉज गलत है, सिर्फ रीजन या बिकॉज यूज होगा। कॉमन रॉन्ग यूसेजेस, पासिंग मार्क्स के जगह पास मार्क्स होता है, और लिंकिंग रोड की जगह लिंक रोड। माई फैमिली मेंबर्स की जगह मेंबर्स ऑफ माई फैमिली। और इंग्लिश टीचर सही है, एन इंग्लिश टीचर लिखना गलत है। कंसेंसस ओपिनियन गलत है, सिर्फ कंसेंसस सही है। ये पूरा सेशन स्पॉटिंग एरर और ग्रामर रूल्स पे बेस्ड था। कंडीशनल, क्वेश्चन टैग्स, एडिशनल सेंटेंसेस, प्रिपोजिशंस और सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस के डिटेल से समझाया गया। अगर इसको 1-2 बार रिवाइज कर लोगे तो स्पॉटिंग एरर के मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे।